बड़ा बात नहीं खे सनहिया निभावल बड़ा बात होला। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपडेट चैनल इन क्लासेज में। दोस्तों हम सब अभी तक क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। हम दोस्तों पिछली बार में पढ़ा है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के बारे में, तो हम सब एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों अभी। और हम सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है हम बता चुके हैं दोस्तों कि वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई भी तत्व ऑक्सीजन से संयोग होता है तो हम सब उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई भी तत्व हाइड्रोजन से संयोग होता है तो हम सब उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी हम कहने का क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या कह सकते हैं, शॉर्ट भाषा में कहें ना तो वैसा अभिक्रिया, ठीक है, वो वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई भी तत्व या वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है ना तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। और उस वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व हाइड्रोजन से संयोग करता है तो उसको कहेंगे दोस्तों अवकरण, ठीक है। अब ये पढ़ना है कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। और हाँ, एक बात और बता देते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण और अवकरण को ना यहाँ पैराडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हमेशा एक साथ होता है, ठीक है। जब भी होगा ना तो ऑक्सीकरण और अवकरण हमेशा दोनों साथ साथ ही होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पैराडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का क्या इस्तेमाल है या क्या उपयोग है। तो बहुत बार दिखने के लिए आएगा, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का उपयोग। क्या पढ़ना है जी, का उपयोग, कि हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का कहाँ कहाँ उपयोग है। तो हमारे दैनिक जीवन में ना ऑक्सीकरण और अवकरण का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। कहाँ कहाँ? पहला तो दोस्तों इस्तेमाल होगा भोजन को पचाने में, ठीक है। ऑक्सीकरण और अवकरण का जो इस्तेमाल होने वाला है सबसे पहले कहाँ होगा जी, भोजन को पचाने में। अब कहेंगे सर कि भोजन जब पचता है तो भोजन के पचने के दौरान, है ना, ये ऑक्सीकरण और अवकरण कैसे होता है। तो आपको पता है कि हम जो अधिकतर जो भी खाना खाते हैं ना, वो खाना में जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, रोटी हो गया, ठीक है, जो भी खाते हैं उसमें जो मुख्य रूप से क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। यानी वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं और वह हमारे शरीर में क्या होता है, अवघटित होकर के मतलब पच करके क्या बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित जो ऑक्सीजन होते हैं ना, उससे क्या हो जाता है, ये ऑक्सीकृत हो जाता है। तो आपको तो पता है कि जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, संयोग कर लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से क्या होते हैं जी, कार्बोहाइड्रेट होता है और वो स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं। और यह स्टार्च अवघटित होकर के क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। और जब यही ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जो उपस्थित हैं ऑक्सीजन, उससे ये ऑक्सीकृत होकर के क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण करता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसी के द्वारा काम करते हैं। यह हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है, ठीक है। और जो ऑक्सीकृत होकर के जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हम उसे क्या करते हैं, सांस के रूप में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि ऑक्सीकरण और अवकरण का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे, भोजन को पचने में, ठीक है जी। तो याद रखोगे भोजन का पचना कैसा अभिक्रिया जी, तो रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। दूसरी बात या क्या बोल सकते हैं, ऐसा पूछ देगा कि भोजन का पचना कौन अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, यानी उपापचयन अभिक्रिया है। दूसरा इस्तेमाल कहाँ होगा, तो दूसरा होगा कहाँ पे, भोजन का दुर्गंधित हो जाना। क्या हो जाना, दुर्गंधित हो जाना। मतलब खाना खराब हो जाता है। आपको पता है कि जो ताज़ा जो खाना होता है उसका स्वाद हम सबको बहुत प्रिय होता है, बहुत प्रिय है। बट उस खाना में क्या है, वसा है, तेल है, ये सही मात्रा जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं। उपस्थित होने के कारण क्या होता है कि जब हम अपने खाना को खुले वायु में छोड़ देते हैं, ठीक है,
तो वो खाना में उपस्थित तेल या वसा क्या करेगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन से संयोग करता है और संयोग करने के बाद उसका स्वाद धीरे धीरे क्या होता है, बदलना शुरू हो जाता है और वो खाना खराब हो जाता है। हम सब जिसे क्या कहते हैं, बासी खाना खाते हैं ना। तो इस प्रकार से जो है कहाँ पे, भोजन को दुर्गंधित हो जाने में। दूसरी बात, एक सवाल यहाँ आएगा दोस्तों कि भोजन का दुर्गंधित होना जो है वो कैसे अभिक्रिया है, तो वो तो ऑक्सीकरण है। बट इसी में हमसे एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, कभी कभी ना पूछ देगा विकृत गंधता के बारे में। क्या पूछ देगा जी, विकृत गंधता के बारे में, ठीक है, कि विकृत गंधता क्या है, ठीक है, क्या पूछेगा, विकृत गंधता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि वैसा भोजन में है ना, अब भोजन में उपस्थित क्या, वसा या तेल ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो भोजन का स्वाद क्या होता है, धीरे धीरे बदलना या खराब होना शुरू हो जाता है। तो हमसे इस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, विकृति गंधता कह देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा विकृति गंधता क्या है। अब है यहीं पर पढ़ लेते हैं या फिर हम बताएंगे कि विकृति गंधता को रोकने का उपाय क्या है, ठीक है। विकृत गंधता को हम पढ़ रहे थे क्या, भोजन का दुर्गंधित होना कैसा विक्रिया है, ऑक्सीकरण। बट इसी में एक सवाल पूछ देगा कि विकृत गंधता क्या है, तो क्या लिखना है, भोजन में उपस्थित तेल या वसा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होता है, भोजन का स्वाद बदलना शुरू हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। अब सवाल आएगा क्या चीज़ कि विकृत गंधता को रोकने का उपाय क्या है, ठीक है, किस प्रकार से हम अपने भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। तो विकृत गंधता को रोकने का उपाय, ठीक है। तो विकृत गंधता को ना रोकने का बहुत सारा उपाय है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने खाना को कहाँ रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। ताकि खाना को क्या होता है कि जब हम अपने खाना को फ्रिज में रखते हैं ना, तो फ्रिज में खाना रहने के बावजूद क्या होता है कि वह खाना ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है, जिसकी वजह से वह खाना खराब नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम सब खाने को कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रख करके भी हम अपने खाना को विकृत गंधता होने से दोस्तों बचा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर, है ना, रेफ्रिजरेटर का उपयोग से हम अपने भोजन को खराब होने से दोस्तों बचा सकते हैं। दूसरा कहाँ पे है, हम सब अपने भोजन को कहाँ रखेंगे, तो वसा युक्त, आपको पता है क्या कि जितने भी वसा युक्त पदार्थ हम सब खाते हैं, जितने भी पैकेट का जो सामान होता है ना दोस्तों, ठीक है, उसमें हम सब क्या कर सकते हैं, उसको हम ऐसे बोलेंगे क्या कि भोजन को वायुरोध बर्तन में रखने से, ठीक है, यानी वायु को वैसे बर्तन में रखेंगे जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने न दे, है ना, वायुरोधी बर्तन में रखने से, ठीक है, यानी वैसे भोजन में हम सब रखेंगे भोजन को जिसमें ऑक्सीजन का संपर्क ना पाए, जैसे नलीनुमा बर्तन होता है ना, वैसे में, ठीक है। फिर कहाँ रखेंगे हम सब भोजन को, हम सब फिर रख सकते हैं क्या कि जिस पदार्थ को या फिर जो वसा युक्त भोजन है, ठीक है, खास करके जो तेलीय भोजन है, ठीक है, हम उसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिला देते हैं, ठीक है। मिला देने से क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। अच्छा जी, जिस पदार्थ को मिलाने से भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है दोस्तों, हम सब उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हम सब उसको, है ना, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे उपाय हैं, इस प्रकार से उसमें क्या करेंगे, भोजन को विकृति गंधता होने से बचा सकते हैं। एक बात और, कभी कभी सवाल पूछेगा कि जितने भी हम सब चिप्स, जो पैकेट का जो सामान है, जो सीधे लेते हैं दुकान से खाते हैं, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, ठीक है, ये सभी जो जितने भी पैकेट युक्त पदार्थ हैं जिससे तेल में फ्राई करके बेचा जाता है, पैकेट में पैक करके, दोस्तों पता है वो ख़राब क्यों नहीं होता है। तो उसमें रीज़न क्या होता है कि वो पैकेट का सामान 6 से 7 महीने तक सुरक्षित रहेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन जैसे गैस मिले होते हैं, ताकि वह वसा युक्त भोजन को ऑक्सीकृत ना कर पाए। और जब भोजन आपका ऑक्सीकृत नहीं होगा तो स्पष्ट बात है कि भोजन आपका खराब नहीं होगा। तो पूछेगा कि चिप्स कुरकुरे में कौन सा गैस मिला होता है जी, तो नाइट्रोजन गैस मिला होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से विकृति गंधता के बारे में पूरा पढ़ लिया। हमारा मेन टॉपिक क्या था कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का उपयोग। तो हमने पहला क्या पढ़ा, भोजन का पचना। फिर हमने क्या पढ़ा, भोजन का दुर्गंधित हो जाना। अब यहाँ पे तीसरा जो है, मेन जो तीसरा है कहाँ पे, संचारण में, है ना जी। हम सब संचारण में भी इसका उपयोग होता है, कि इसका ऑक्सीकरण और
अवकरण का, ठीक है। और फिर दहन की प्रक्रिया में, यानी जब कोई पदार्थ जलता है ना, जब कोई पदार्थ जलता है तो दहन की प्रक्रिया में भी ऑक्सीकरण और अवकरण का ही की प्रक्रिया में अहम भूमिका दोस्तों होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सब कहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब एक सवाल आता है कि सर चीनी युक्त सामान जल्दी खराब नहीं होता है, जबकि तेलीय पदार्थ जैसे भोजन पदार्थ वो जल्दी खराब क्यों हो जाते हैं, ठीक है। यदि आप जानते हैं तो इसका सवाल में आप कमेंट आंसर दे सकते हैं कि चीनी वाला कोई भी पदार्थ खराब बहुत देरी से होता है, बहुत दिन के बाद होते हैं, जबकि तेल से बने पदार्थ या आलू से बने पदार्थ वो जल्दी खराब दोस्तों क्यों हो जाते हैं, ठीक है। सवाल इसको बताना होगा। चलिए तो सब मिलते हैं अगले वीडियो में। बस अभी के हम 2 और बच गया क्या, उसमें 6P और उसमें सोची वो पढ़ लेंगे ना, तो बस हम सब अब क्या पढ़ने वाले हैं, दहन और ज्वाला के दोस्तों बारे में। चलिए तो आज इतना, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।